हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। कल है हिंदी का पेपर जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 11th क्लास का मैंने अपलोड कर दिया है। मैं सोचा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा देता हूं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पे 40 से 50 लाया हूं, लेकिन यहां से पक्के प्रश्न आएंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? तो ईश्वर को माना है। पिता के देहांत के समय प्रेमचंद की आयु कितनी थी बच्चों? तो इनमें से आप लोग देख लेना, इसका आप लोगों को मिलाना है, इसका सही आपको ढूंढना है। ठीक है, कितने वर्ष था? पत्रकारिता का मूल तत्व तो जिज्ञासा होता है। आगे देखिए, अंगार उगलना का मतलब है कठोर वचन कहना। उत्तेजना का मूल कारण है उद्दीपन। क्या है? उद्दीपन। गजल के शेर के लिए आवश्यक है बहर। क्या? बहर। पत्रकारिता लोकतंत्र का कौन सा हिस्सा है? चौथा। खुदाई के समय में गर्मी कम करने के लिए कुएं के ऊपर क्या डालते हैं? तो रेत डालते हैं। क्या डालते हैं बच्चों? रेत। ओके, आगे देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखिए फटाफट। कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साये में छांव लगने की बात कही थी। लता मंगेशकर सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ की पुत्री हैं। ठीक है। शब्द युग्म तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। रस के टोटल 4 अंग हैं। ठीक है। वक्रोक्त अलंकार के 2 भेद हैं, एक श्लेष और एक काको अलंकार। शूटिंग वाले घर के पड़ोस में धोबी रहता था। क्या? कौन रहता था? धोबी रहता था। पंडित ओलिपित दीन, लक्ष्मी पर एक अखंड विश्वास था, है ना। आगे देखिए, सत्य असत्य बताना है। आपका बंटी और महाभोज उपन्यास मंत्रू भंडारी के प्रसिद्ध स्तंभ हैं। सत्य है। प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया। असत्य है। आगे देखिए, भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहते हैं। असत्य है। तातुरा तातुस का छोटा लड़का अर्जुन स्वभाव की संकोची था। सत्य है। नमक का दरोगा कहानी है। सत्य है। इसको आप लोग को खुद करना है, बताना सत्य या असत्य। बिंब किसी पदार्थ का मानसिक या मानसी चित्र होता है, बताना आप लोग। इसका सत्य असत्य बताना, ये गलत है। ठीक है। आगे देखिए, संचार शब्द की उत्पत्ति अचर धातु से हुई है। असत्य है। कवित्व छंद में 31 वर्ण होते हैं। सत्य है। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है। असत्य है। सही जोड़ी बनाना बच्चों, यहां पर देखो सही जोड़ी बनाना है। तो सही जोड़ी में देखिए, कृष्णा सोबती का हो जाएगा गुजरात से संबंध। ठीक है, फिर से लाइन खींचते बच्चों। गुजरात से संबंध है। ठीक है, गुजरात से। रोला छंद में आप लोग देखो 13 और 12 मात्राएं होती है। ठीक है, रोला छंद। और सोबती आप गुजरात लगाई दिए। राजभाषा सरकारी कामकाज के लिए भाषा है। ठीक। इसके बाद बच्चों, चंपा ने कहा था क्या? कलकत्ता का बनर गिरे। ये वाला है आपका घ नंबर। नमक का दरोगा है, यहाँ पर देखिए एन फ्रैंक ये है नमक का दरोगा। राजभाषा हो ही गया। द डायरी ऑफ द यंग गर्ल, इसका हो जाएगा यहाँ पे। एक बार फिर से मिलान करते हैं बच्चों। कृष्णा सोमती ये पहला नंबर। ठीक है, गुजरात। चंपा ने कहा था कलकत्ता का बजर गिरे, दूसरा नंबर, ये दूसरा नंबर। नमक का दरोगा ये आपका प्रेमचंद है। ठीक है, प्रेमचंद। द डायरी ऑफ द यंग गर्ल, इसका है आपका झा नंबर, एन फ्रैंक। ठीक, एन फ्रैंक। इसके बाद राजभाषा सरकारी कामकाज के लिए। ठीक, रोला आपका 12 से 13 मात्राएं। रामचरितमानस तुलसीदास। ठीक, तुलसीदास। और यहाँ पर आपका भरत मुनि नाट्य शास्त्र। ठीक, भरत मुनि नाट्य शास्त्र। अब ठीक है, आगे देखिए, एक वाक्य में उत्तर। कवि भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? भाई इसको आप लोग ढूंढ लेना। ठीक है, इसका आंसर ढूंढ लेना। संकलन त्रय क्या है, इसका भी आप लोग उत्तर देख लेना। नाटक और एकांकी के क्षेत्र में 3 नाट अवंतियों कला स्थान तथा कार्य के लिए परिभाषित है। संकलन त्रय की परिभाषा, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में होने वाला संभाषण संवाद कहलाता है। नागार्जुन आधुनिक काल के किस के कवि हैं भैया? किस बात के कवि हैं? तो प्रगतिवाद के कवि हैं। ठीक, मीराबाई ने किसको अपना पति माना था? श्री कृष्ण को। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। पट कथा की मूल इकाई क्या होती है? दृश्य। क्या होती है बच्चों? दृश्य होती है। भारत का पहला छापा खाना कब और कहाँ? तो देखो 1556 में गोवा में खुला था, पुर्तगालियों के द्वारा।
आलो आधारी किस भाषा का शब्द है? तो ब्रजभाषा का। लोहे का पेड़ किसके लिए बनवा सकते हैं? इसको आप लोग कर लेना। तो भाई इतने प्रश्न यदि कर लिए तो खत्म कहानी, बल्ले बल्ले आपका क्लियर हो जाएगा कल हिंदी, मान लो टॉपर बन के आओगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।